Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Okay, first of all my viewers, Assalamu alaikum. Today the topic of this video lecture is about the Bitsimate. That what is Bitsimate and how we can do any kind of investment in the Bitsimate and in the response which kind of profit we will get. हमारा टॉपिक है कि Bitsimate क्या है, Bitsimate के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, ये किस तरह का बिजनेस है और इन द रिस्पॉन्स हमें फ़ायदा क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट व्हाट इज़ Bitsimate, कि Bitsimate है क्या. Bitsimate फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक तरह की इंश्योरेंस है. इंश्योरेंस को मैंने इसलिए डिस्कस किया कि इंश्योरेंस के ज़रिए आप इसको ईजिली समझ सकते हैं. अब ये एक इंश्योरेंस की काइंड है. जिस तरह हम देखते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन द रिस्पॉन्स हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है. कैसे प्रॉफिट होता है कि एक कंपनी जो सी होती है, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है या प्राइवेट जो सी भी कंपनी है इंश्योरेंस की, उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर लेनी है. उसके दौरान जस्ट हमने इन्वेस्टमेंट करते रहना है, ठीक है. लाइक मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ अबाउट द PLI. व्हाट इज़ PLI? PLI इज़ द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. अब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट काइंड के पैकेजेस होते हैं. एक पैकेज उसमें ये है कि 1 लाख को 4 लाख में कन्वर्ट करना, 1 लाख को 4 लाख में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. उसके अंदर ये होगा कि कंपनी की जो सी टाइम ड्यूरेशन है वो है PLI की 20 साल की. 20 साल के अंदर आपको 1 लाख जमा करवाना है और इन द रिस्पॉन्स आफ्टर द 20 ईयर्स यू हैव टू गेट 4 लाख रुपीज़. मीन्स के 4 साल के बाद 20 साल के बाद आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे. 1 लाख जमा करवाना है. अब वो आप मंथली किस्त बनवा लेते हैं, लाइक मंथली वो 410 रुपीज़ बनती है, 410 रुपये, और आप 20 साल के अंदर वो 1 लाख बनता है और इन द रिस्पॉन्स हमें 4 लाख मिलते हैं. लेकिन व्हाट इज़ द Bitsimate, और Bitsimate के अंदर क्या होता है. Bitsimate के अंदर इस तरह होता है कि हमने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन नो लाइक द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन जस्ट 50 दिन की होती है. जिस तरह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तो 20 साल की होती है ना, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 50 दिन की होती है. इट इज़ अ फॉरेन कंपनी विच इज़ प्रेजेंट इन द इंग्लैंड. मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लैंड. ये एक फॉरेन बैरून ममालिक की कंपनी है जो कि इंग्लैंड में मौजूद है, ठीक है. और इसके अंदर कोल जियोर्ज इसके ऑनर है, जो से मेन डायरेक्टर हैं Bitsimate के, हु इज़ अ क्रिश्चियन. तो अब मेन Bitsimate के अंदर हमने पैसे इन्वेस्ट किए. इन द रिस्पॉन्स 50 दिन के बाद हमने जितने पैसे इन्वेस्ट किया था उसका हमें ट्रिपल मिलेगा. मीन्स कि जितने पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे उसका 3 गुना हमें मिलेगा 50 दिन के बाद. मतलब अगर हमने 3 रुपये ऐड किए तो हमें 50 दिन के बाद 9 रुपये मिलेंगे. इन द फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 3 रुपये नहीं ऐड होते, वैसे मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर 10 रुपये ऐड करते हैं तो 30 रुपये इन द रिस्पॉन्स हमें मिलेंगे. ठीक हो गया. तो ये होती है Bitsimate की. इसके अंदर इस तरह इन्वेस्टमेंट होती है और 50 दिन के बाद इस तरह विदड्रॉ भी हो जाते हैं, ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं कि हम Bitsimate के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन द रिस्पॉन्स हमें क्यों प्रॉफिट होता है. मतलब हमें क्यों प्रॉफिट होता है, कंपनी हमें प्रॉफिट क्यों दे रही है. कंपनी हमें प्रॉफिट इसलिए दे रही है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. जो से पैसे हमने इन्वेस्ट किए, कंपनी ने हमारे पैसे को यूज़ किया. कंपनी ने पैसे को कैसे यूज़ किया कि कंपनी ने फॉरेक्स मार्केटिंग में और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिजनेस कर रही है. और स्टॉक एक्सचेंज का और फॉरेक्स मार्केटिंग का मैं थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ कि व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज. दिस इज़ द वेरी 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 हाई लेवल बिजनेस विच इज़ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. मीन्स कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे हाई लेवल या आला दर्जे में होने वाला बिजनेस कौन सा है, स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स मार्केटिंग का. और इवन के हत्ता के एक बात आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर डेली बाई डेली रोज़ाना की अर्निंग होती है, ठीक है. मिसाल के तौर पर इस वक्त न्यूयॉर्क जो सा है दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और उसकी डेली की जो सी अर्निंग है वो है $22 ट्रिलियन, जबकि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज से अर्निंग है जस्ट $70 मिलियन. और हाउ वी कैन कंपैरिजन बिटवीन द पाकिस्तान एंड न्यूयॉर्क stock exchange level. They get $22 trillion while the Pakistan get just $70 million per day. Okay, it's the stock exchange and the forex marketing.
मैंने थोड़ा सा इसको आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि इसके अंदर बिजनेस कैसे होता है। अब फॉरेक्स मार्केटिंग और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस करता चला जाता हूँ कि फॉरेक्स मार्केटिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज ये इस तरह होता है कि डेली बाय डेली तेल मीन्स के पेट्रोल, ऑयल, मेन ऑयल, ओके, ऑयल और गोल्ड, सोना, तेल और इस तरह की अक्सर जो दीगर अशिया हैं जो सी इसके अंदर मौजूद हैं, उनकी कीमतें डेली बाय डेली आलमी सतह पर बढ़ती होती हैं या कम हो जाती हैं, बढ़ती कम होती रहती हैं, ठीक है। तो ये इनको फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल कि अब मिसाल के तौर पर हमने बाहर से ख़रीद लिए थे, मिसाल के तौर पर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर से ख़रीद लिया जिसकी कीमत हमने 20 रुपये दे के हमने ख़रीद लिया। अब हम देख रहे हैं कि सारी मार्केटिंग के अंदर उस जो सी लकड़ी के टुकड़े की कीमत है ना वो 100 रुपये हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको सेल कर देंगे। तो यही होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, फॉरेक्स मार्केटिंग के अंदर, कि जब कीमतों का उतार चढ़ाव होता है तो इन द रिस्पॉन्स किसी को नुकसान होता है तो किसी को फ़ायदा होता है। तो सेम बिट्सीमेट के ओनर का भी यही बात है कि उन्होंने कहा कि हमें इसके दौरान फ़ायदा भी होता है और लॉस भी होता है, लेकिन मेन जो सी होती है बिजनेस के अंदर मेन चीज़ हमेशा प्रॉफिट ही होती है, क्योंकि अगर मेन चीज़ उसके अंदर लॉस हो तो बिजनेस कभी नहीं चल सकता। सो दैट्स द रीज़न दैट बिट्सीमेट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। यही वजह है कि बिट्सीमेट इतना प्रॉफिट प्रोवाइड करती है सिर्फ 50 दिन के अंदर। अच्छा, अब ये तो हो गया कि मैंने आपको इसके रिलेटेड बता दिया कि वो किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन द रिस्पॉन्स किस तरह हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब चलते हैं बिट्सीमेट की तरफ कि बिट्सीमेट के अंदर क्या है कि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ 50 दिन के अंदर आपका जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका आपको 3 गुना मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा उसके ऊपर जो सा उसका टेबल होता है मेन। अब फॉर एग्जांपल इसका पैकेज स्टार्ट होता है, फर्स्ट पैकेज जो सबसे छोटा पैकेज होता है वो सिर्फ होता है $10 का। डॉलर की कीमत बढ़ती अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है डॉलर की कीमत। तो अब 171.70 रुपीज़ है का $1, ठीक है। 171.7 का $1 है। तो $10 की कीमत ऑटोमेटिकली ये तकरीबन बन जाती है अराउंड अबाउट 1720 रुपीज़ कि 1720 रुपये बन जाती है $10 की कीमत। फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट कर देते हैं $10, ठीक है। $10 आपने इन्वेस्ट किए तो 50 दिन के बाद आपको मिलेंगे, जो से पहले 5160 रुपीज़ आपको मिलेंगे, 5160 रुपये मिलेंगे, क्योंकि आपने 1760 इन्वेस्ट किए थे, सॉरी 1720 इन्वेस्ट किए थे आपने। तो इन रिस्पॉन्स 50 दिन के अंदर उसका तीन गुना क्या बनता है, मतलब उनका ट्रिपल क्या बनता है, 5160 रुपीज़ उसके बनते हैं, वो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने पैकेज लगाना है तो 50 दिन के अंदर आपको एक रेफरेंस लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक रेफरेंस ना करेंगे आपको विदड्रॉ नहीं मिलेगा। लेकिन रेफरेंस एक बहुत ही इजीली हो जाता है, जस्ट आपको थोड़ा सा, क्योंकि आजकल ये बिट्सीमेट अभी बहुत लो लेवल पे है, लेकिन अभी ये बहुत इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं कि ये फेक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ ऑनलाइन वर्किंग विच आर प्रेजेंट, द नंबरिंग्स आर फेक। मतलब ज़्यादातर उसके अंदर जैसे नंबर लेवल्स है ना वो फेक हैं, फेक हो गए हैं। मिसाल के तौर पर एंड पे आके लॉट ऑफ लॉस हो जाता होता है, ठीक है। हम फेक भी नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर जैसे हमारे माशरे के अंदर ये बात फैली हुई है कि दैट्स इज़ अ फेक, दैट बिट्सीमेट इज़ आल्सो अ फेक, कि बाकी भी फेक की तरह ये भी फेक है, बट इज़ वेरी वेरी हाईली गिविंग प्रॉफिट। वी जस्ट हैव टू टेक अ रिस्क एंड वी नो दैट risk. What is risk? In my view, what is risk? I want to introduce about the word the risk. The risk, the word which is present in this word, always have two profits. Risk, the word always have two profits, means when you take a risk, then in response you will get two kind of profits, or we can say that two kind of reward you will get. The main thing इज़ द प्रॉफिट, मीन्स के जो सा आपने रिस्क लिया उसके नतीजे में आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है। दूसरा, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, तो आपके अंदर बेहतरी आएगी, मीन्स कि आपको एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कह दूँ कि अगर आपको रनिंग करनी है, दौड़ लगानी है, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं 2 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर करूँ। पहली दफ़ा तो नहीं आप कर लेंगे, पहली दफ़ा आप करेंगे, आप गिरेंगे भी, आपको चोट भी लगेगी, ठीक है।
आपसे 2 किलोमीटर पहली 1 किलोमीटर 2 मिनट में पहली दफ़ा नहीं होगा। आप हमेशा थोड़ी बहुत ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। डेली बाय डेली क्या होते हैं, आपके अंदर बेहतरी आती जाएगी, बेहतरी आती जाएगी। तो अब बेहतरी भी आपके अंदर आ रही है और आपको क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि यार पहले मेरे ये फॉल्ट था मेरे में, अब मैंने वो फॉल्ट ख़त्म किया है तो अब मेरा स्टेमिना भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अपने माइंड को अप लेवल पे लेके जाना चाहिए। अपने ना कि ये हमने अपने माइंड को लो लेवल पे लेते हैं, हम उसको अप लेवल पे लेके जाए कि ज़िंदगी के अंदर रिस्क रिस्क से ही हमेशा रिवार्ड होता है। अब आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन का एक मशहूर मकूला है कि उसके अंदर है कि या तो रिस्क ले लो, तो या फिर आपको जो सा मौका मिला है उसको ज़ाया कर दो। ठीक है, अब इस एक जुमले के अंदर पूरी ज़िंदगी की हकीकत मौजूद है। कैसे मौजूद है कि या तो आप रिस्क ले लो, मिसाल के तौर पर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है कहीं स्पीच करने का। ठीक है, तो आप अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से वहाँ पे स्पीच नहीं कर पाते, लेकिन बाद में आप पछताते रहते हैं, यार उसने स्पीच कर ली थी तो मैं भी कर लेता, इन रिस्पॉन्स मुझे भी रिवार्ड मिलता, मुझे भी प्रॉफिट होता। तो ये है कि मेन आपको फिर रिस्क ले लेना चाहिए। अगर आपने रिस्क नहीं लिया, चांस ज़ाया कर दिया, तो फिर उसके मुताबिक दोबारा सोचें ना। इसीलिए है कि हमेशा अपने आप को जो सा माइंड है ना उसको हाई लेवल पे सोचना चाहिए। सो टॉपिक से हट रही है बात, तो इसलिए मैं इसको दोबारा टॉपिक पे लेके आता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने $10 इन्वेस्ट किए तो आपको $30 मिलेंगे। $10 की बात दूसरा होता है $25 का। आपने $25 इन्वेस्ट किए, उसके अंदर रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे $75, $75। ठीक है, तो ये ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर जो सब टेबल आ रहा है, वीडियो को पॉज करके देख लें, इसके ऊपर सारा बताया हुआ है कि किस किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है और इन द रिस्पॉन्स 50 दिनों के बाद कैसे फ़ायदा होता है। अब एक चीज़ आपको बताता चलूँ, $10 से आपने $30 कमा लिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आपने कमा ली। अच्छा, अब $30 के अलावा भी आप कमा सकते हैं, वो नहीं 50 दिनों के अंदर, लेकिन इन द रिस्पॉन्स आपके 50 दिन भी कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप स्क्रीन के ऊपर अपनी देखें कि एक टेबल ओपन हो गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्टिव अमाउंट, शेयर अमाउंट, टोटल डिपॉजिट, टीम बोनस, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर आप $10 इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने $10 इन्वेस्ट कर दिए, आपके टीम टोटल डिपॉजिट में लिखा आ गया जी $10 डिपॉजिट। ठीक है, ऊपर भी सारा बाकी सारी जगहों पे $0 ही लिखा आएगा। ठीक है, अगले दिन रात, उसी दिन मतलब अब इस दिन आपने किया तो उसी दिन की रात को आपको पहला आपका जो सा प्रॉफिट होगा मिल जाएगा। अब मेन तो कंपनी ने क्या करना है कि 50 दिन के अंदर प्रॉफिट देना है। ठीक है, तो अब आपने $10 इन्वेस्ट किए, मिसाल के तौर पर आपने $25 इन्वेस्ट कर लिए, तो $25 को 50 दिन में $75 करने के लिए क्या होगा कि डेली आपको $1.5 करेंगे। डेली जब हमें $1.5 मिलेगा तो इन द रिस्पॉन्स हमें कितने मिल जाएंगे, 50 दिन के अंदर हमारे सीधे सीधे $75 हो जाएंगे। लेकिन जो से 50 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, अब $1.5 कहाँ पे आएंगे, ये ऊपर जो सा टेबल है ना, इसी के अंदर आप देखेंगे टोटल डिपॉजिट से ऊपर है शेयर अकाउंट। डेली बाय डेली आपकी जो सी अर्निंग होती जाएगी वो इसके अंदर शो होती जाएगी कि 1.5 हो गए, नेक्स्ट डे $3 हो गए, उसके बाद आपके आ जाएंगे $4.5 हो गए। तो इस तरह आपकी अर्निंग चलती जाएगी और 50 दिन के अंदर ये आपकी $75 पे पहुंच जाएगी, जिसको आप एक्टिव अमाउंट, इससे शेयर अकाउंट से ऊपर है एक्टिव अमाउंट, वहाँ पे सेंड करके इसको विदड्रॉ भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी, बता दिया कि आपको 50 दिन के बाद अर्निंग कैसी होगी। लेकिन मिसाल के तौर पर आप अपने एक रेफरेंस से एक अकाउंट खुलवाते हैं अपने दोस्त का, जिसने इन्वेस्ट किए $100। अब $100 इन्वेस्ट किए हैं तो 8%, जितने भी इन्वेस्ट, चाहे 100 करता है, चाहे 200 करता है, चाहे 500 करता है, 1000 करता है, जितने भी करते हैं, उसका 8% आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपका टोटल डिपॉजिट के नीचे देखें टीम बोनस है, वहां पे भी आएगा, आपके शेयर अकाउंट में भी आ जाएगा। मतलब शेयर अकाउंट में आपको डेली कितना मिल रहा था, 1.5। अगर एक बंदे को आपने $100 वाले को इन्वेस्ट करवाया तो $8 आपको मिलेंगे। $8 आपके टीम बोनस में आ जाएंगे, $8 आपके शेयर अकाउंट में आ जाएंगे। तो डेली आपको कितने मिल रहे थे शेयर अकाउंट में, $1.5, $25 के पैकेज पे डेली आपको 1.5 मिल रहे थे, तो $8 वहाँ पे और ऐड हो जाएंगे। जब 1.5 डेली मिलने थे तो $8 हमने एक दिन मजीद और ऐड कर लिए, तो क्या होगा कि हमारी टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगी। मतलब जो हमारा पैकेज 50 दिन में ख़त्म होना था वो पैकेज हमारा 46 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक $100 वाले को और इन्वेस्ट कर दें, आपका जो सा पैकेज 45 दिन में ख़त्म होना था वो 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो सा $100 वाले को दोबारा इन्वेस्ट करवा दें, जो सा आपका पैकेज 40 दिन में ख़त्म होना था वो 35 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह करते करते टाइम ड्यूरेशन ये 10 से 15 दिन के अंदर भी पैकेज ख़त्म हो जाता था। ठीक है,
चाहे जितना बड़ा पैकेज हो, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन 50 दिन के अंदर अंदर आपको अकाउंट में बैलेंस मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब $8 तो शेयर अकाउंट में आ गए, लेकिन $8 आपके टीम बोनस के अंदर भी आ जाएंगे। और ये जो से $8 आए ना टीम बोनस के अंदर, ये आप चाहे आज ही निकलवाना चाहें तो आज भी निकलवा सकते हैं। जब भी टीम बोनस के अंदर $5 से ज़्यादा कीमत हो जाएगी, ज़्यादा प्राइस मतलब ज़्यादा इनकम आ जाएगी टीम बोनस के अंदर, आप उसको विदड्रॉ करवा सकते हैं। इसको विदड्रॉ करवाने का मेथड मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है। जिसको मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो इंशाल्लाह मैं उसको मजीद प्रोवाइड कर दूंगा। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा था कि आपने एक बंदे को इन्वेस्ट करवाया, उसने $100 इन्वेस्ट किया, उसका 8% आपको मिला, $8 आपके टीम बोनस में भी आ गया, शेयर अकाउंट में भी आ गया, ठीक है। आपकी टाइम ड्यूरेशन भी कम होगी और आपको $8 एक्स्ट्रा भी मिल गए $75 के अलावा। अब मिसाल के तौर पर जिसको आपने $100 इन्वेस्ट करवाए, वो अपने एक और फ्रेंड को इन्वेस्ट करवाता है, वो उसका फ्रेंड इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मैं आपको इस स्क्रीन के ऊपर ये टेबल दे रहा हूँ, इसके अंदर दोबारा देखें, इसके एंड पे लिखा हुआ है कि जब पहले बंदे को कितने मिलते हैं 8%, दूसरे को 5%, तीसरे को 3%, फिर 2%, 1% चलता जाता है, ठीक है। कैसे चलता जाता है कि मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे को इन्वेस्ट करवाया $100, उसने आगे एक और बंदे को इन्वेस्ट करवाया $100, तो $100 जिसको आपने इन्वेस्ट करवाए थे 8% उसको मिलेगा और 5% आपको मिलेगा, और जिसके थ्रू आपने अकाउंट बनाया था $3 उसको मिलेंगे। तो ये पीछे की तरफ एक लंबी चेन चलती जाती है। अब मिसाल के तौर पर आपके 5वें बंदे के बाद भी किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया ना, तो 1% उसने जितना इन्वेस्ट किया 1% उसका आपको भी मिलना है। मतलब आगे आपका जितना लंबी चेन बन जाएगी, आप ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे, तो जितने भी लोग अकाउंट बनाएंगे सब का फ़ायदा आपको एंड पे पीछे मेन आपको फ़ायदा होता रहेगा। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है ना, तो दरख्त आगे ब्रांचेस में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो जब मेन पानी में आना है, मिसाल के तौर पर एक पत्ते के ऊपर पानी आता है, तो पीछे ब्रांचेस में होता हुआ मेन रीजन तक, मेन तने तक पहुंचता है। तो मतलब हर चीज़ को पीछे जो से आपके आगे ब्रांचेस बनी हुई हैं, हर ब्रांच के बंदा, जब भी एक बंदा अकाउंट बनाएगा, ठीक है, एक बंदा आपकी ब्रांच का नेक्स्ट भी अगर बनाएगा, मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे को $100 इन्वेस्ट करवाए, उसने आगे एक बंदे को $100 इन्वेस्ट करवाए, उसने आगे एक बंदे को $100 इन्वेस्ट करवाए, तो उससे पिछले को 8% मिलेगा, उससे पिछले को 5% मिलेगा, उससे पिछले को मतलब कि जिनसे आप हैं आपको $3 मिलेंगे, मतलब कि 3% 100 का $3 होता है 3%, ठीक है। तो ये इस तरह एक सीरीज चल जाएगी। आप अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, कि कितनी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गई है और आपको कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है। तो हम कैसे इसको मिस कर सकते हैं इस चांस को। जस्ट टेक अ रिस्क, क्योंकि रिस्क का ही मज़ा है, ये पैसे इधर ही रह जाने। थोड़ा सा इंजॉय करना भी सीखे ज़िंदगी को। हमेशा पैसे को जोड़ते रहेंगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ज़िंदगी को इंजॉय करना सीखें। बाकी अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो जाए तो मुझे लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको हर तरह की प्रोवाइड करूँगा कंफर्मेशन भी। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इशू आई विल सॉल्व दैट, ओके। इन द लास्ट I want to tell you that if anyone have any kind of issue, or if anyone want to join the Bitstream, he will contact with me. I'll take him the voucher. मीन्स कि अगर किसी को दोबारा अकाउंट बनाना भी हो तो मुझे बता दे, तो मैं वाउचर भी परचेज़ कर दिया करूँगा उसको, और उसकी इंशाल्लाह फुल प्रोवाइड करूँगा उसको जिस तरह की भी सपोर्ट की चाहिए होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।